नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर से समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये जो क्रूज पार्टी थी जिसमें आर्यन खान को दोषी बताया गया, इस मामले में समीर वानखेड़े की पर्सनल आर्मी है और इस आर्मी का खुलासा वो पहले भी कर चुके हैं। इसी में किरण गोस्वामी किसी दिल्ली में बैठे हुए खबरी से चैट कर रहा है और उस चैट के स्क्रीनशॉट उन्होंने अपने जो ट्विटर हैंडल है उससे शेयर करते हुए सवाल किया कि ये देखिए किरण गोस्वामी है जो दिल्ली में बैठे किसी खबरी से बात कर रहा है और ये कह रहा था कि हम क्रूज पर कुछ ही लोगों को फंसाने वाले हैं। तो फंसाने की प्लानिंग चल रही थी और क्योंकि किरण गोस्वामी समीर वानखेड़े का खास आदमी है, इसलिए समीर वानखेड़े इस फंसाने में शामिल है और ये पर्सनल इस तरह का उगाही और फंसाने का मामला करते हैं जिसमें समीर वानखेड़े भी दोषी है। इस आरोप पर ये नवाब मलिक फिर से एक बार समीर वानखेड़े को कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूं कि जो उस ड्रग पार्टी का आयोजक था, फैशन टीवी का जो मालिक है, और उसको वो कह रहे हैं काशिफ खान को कि उसको क्यों छोड़ दिया। 20 लोग पकड़े, उसमें से आपने 8 के ऊपर केस दर्ज किया, आर्यन खान को पकड़ा, लेकिन वो कहते हैं काशिफ खान को क्यों छोड़ दिया जबकि वो ऑर्गेनाइजर था। भाई, काशिफ खान पहले कह चुका है कि उसका इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एक क्रूज पार्टी होनी है, उसमें कोई इवेंट के लिए बहुत लोग बुलाए जाने हैं। और मैं ये कह रहा हूं नवाब मलिक जी, आप जो कह रहे हैं वो सबकी जांच चल तो रही है। आपने कहा समीर वानखेड़े गलत है, उसने तो उगाही का काम कर रखा है, उसने पर्सनल आर्मी बना रखी है, उसने आर्यन खान को फंसाने का सारा षड्यंत्र रचा था। आपके कहने पर एनसीबी ने एसआईटी बना दी और वो एसआईटी जांच कर रही है। 5 अलग से सीनियर मोस्ट जो अधिकारी हैं इस मामले की दोबारा से जांच करने में लगे हुए हैं। नवाब मलिक ने जो प्रभाकर सैल का नाम लिया है और जिस चैट को उन्होंने शेयर किया है, कॉल डिटेल की बात कर रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि वो प्रभाकर सैल तो एनसीपी के नेताओं से ही मिला हुआ है, उन्हीं का आदमी है और आज की डेट में वो महाराष्ट्र की पुलिस की गिरफ्त में है। तो उससे कुछ भी उगलवा देंगे, कहीं भी कॉल मिला देंगे और कुछ भी प्रूफ बनाने के लिए या समीर वानखेड़े को घेरने के लिए वो कुछ भी फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। कैसे ऑथेंटिक है? अब जबकि एसआईटी जांच कर रही है एनसीबी की, तो अब इसमें नवाब मलिक के द्वारा किरण गोस्वामी के जरिए, जो कि एक फ्रॉड आदमी है और जो एनसीपी के निकट के नेताओं का निकट का है, उसके आधार पर क्या इस पूरी ड्रग की रेड को और समीर वानखेड़े को फर्जी कहा जा सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। तो सारा डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, आप ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि किरण गोस्वामी दिल्ली में बैठे हुए एक खबरी से चैट कर रहा है और वो चैट आपके पास आ गई। पहला सवाल तो यह है कि आपके पास कैसे आ गई? नवाब मलिक जी, आप पूरे देश को बताइए, क्या आप महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं? नंबर 2, क्या आप पुलिस के कोई बहुत बड़े इंटेलिजेंस हेड हैं? नंबर 3, क्या आप एनसीबी के कोई बहुत बड़े अफसर हैं? आपके पास वो चैट कैसे आई? इसका मतलब यह कि आप प्राइवेट तरीके से कुछ लोगों की जासूसी करा रहे हो। हाल ही में कुछ ही दिन बीते हैं, पिछले सत्र में पेगासस को लेकर केंद्र सरकार को सारा विपक्ष घेर रहा था। तब एनसीबी के नेता भी बोल रहे थे, शरद पवार जी, ये जासूसी गलत है, गैर कानूनी है, निजता पे हमला है। और आज जब तुम सारी चैटिंग लोगों की इकट्ठी करके दे रहे हो, इसका मतलब ये निजता पे हमला नहीं है। कितने लोगों की जासूसी नवाब मलिक जी आप करा रहे हो? समीर वानखेड़े की, उनके परिवार की, किरण गोस्वामी की, आप प्रभाकर सैल की, और आप करा रहे हो सारे जितने भी नाम ले रहे हो, चाहे काशिफ खान की, सबकी चैटिंग करा रहे हो, चेक सबके फोन टैप कर रखे हैं। क्या ऐसा है? ये जानना चाहता है पूरी महाराष्ट्र की जनता और पूरा देश। तो नवाब मलिक जी, सवाल आपसे है कि आप कह रहे हो कि काशिफ खान को क्यों छोड़ दिया? आपके पास तो चैटिंग है कि लोगों को फंसाने के लिए प्लानिंग की गई। किसकी चैटिंग है? किरण गोस्वामी की। कौन है किरण गोस्वामी? केवल एक गवाह। कौन है किरण गोस्वामी? एक फ्रॉड आदमी जो फ्रॉड के चक्कर में जेल में बंद है। एक ऐसा फ्रॉड आदमी जिसके पास उत्तर प्रदेश मेरठ में भी एक फ्रॉड का केस दर्ज है। आप उसकी चैटिंग की बात कर रहे हो जिसका खुलासा हुआ है कि शाहरुख खान की मैनेजर से वो सौदा कर रहा था
और 18 करोड़ में डील फाइनल कर रहा था कि वो शाहरुख खान के बेटे को निर्दोष साबित करा देगा। जो गवाह हैं इस मामले में उनको ये पैसे बांट देगा और वो मुकर जाएंगे, बेटा छूट जाएगा। और उस डील के लिए उसने अपने फोन का फर्जी इस्तेमाल किया। किरण गोस्वामी ने नाम रखा प्रभाकर सैल की जगह समीर वानखेड़े और उस नाम को दिखाया। प्रभाकर सैल ने खुद बोला है, एनसीबी उसकी जांच कर रही है। तब एक आदमी समीर वानखेड़े के नाम से चैटिंग कर सकता है इस तरह की नाम रखकर कोड वर्ड में। एक आदमी जो अफीम की लत को लगे हुए लोग हैं उन्होंने क्या लिखा चैटिंग में, फुटबॉल ले आओ, और वो कहते हैं मंगा रहे हैं गांजा, लिख रहे हैं फुटबॉल। तो कोर्ट में ये कह के छूट गए वो तो कि साहब फुटबॉल मंगाई थी मैंने। तो अब गांजे को फुटबॉल लिख दें और कल को कोर्ट में कहें कि साहब हमने तो फुटबॉल मंगाई थी, हमें तो खेलना था इससे। तो समीर वानखेड़े का नाम लेकर आप, कोई गोरा है, कोई रूस का है, कोई गोवा में काम चल रहा है, ये ख्वाली जैसे ख्याली पलाव होते हैं ना, इस तरह की ड्रीम मत दिखाओ लोगों को। आपके पास कोई जानकारी है तो आप सोशल मीडिया पे डालने के बजाय उसे एनसीबी के अधिकारी को दीजिए। आप अपनी पुलिस से करवाइए चेकिंग। तो आप पुलिस से कराओगे, क्या सच सामने आएगा? तथ्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे कोर्ट के सामने कि आपके पास प्रूफ क्या है। आप ऐसे वैसे किसी का नाम लेकर के कोई आरोप लगाएं, एक देश के ईमानदार अधिकारी पर यह आरोप लगाएं कि साहब वो तो फर्जी तरीके से एक आर्मी बनाए हुए लोगों को फंसा रहा है। तो भैया फंसाने के लिए आप कह रहे हो कि 50 आदमी पकड़े और उसमें से 45 छोड़ दिए, मैं तो 20 की बात ही नहीं कर रहा। तो ये 4 क्यों पकड़े? मैं कहता हूं कि वो 4 पकड़े हुए जो हैं क्या वो गलत हैं? बात उसकी है। मुझे नवाब मलिक जी ये बताओ कि वो जो अभी तक गिरफ्त में है, जमानत पर छूटे हुए लोग, उसमें आर्यन खान भी है, उसमें आपका दामाद नवाब मलिक जी अभी समीर खान जमानत पर है। बात तो मुद्दा तो यह है, क्या वो नकली पकड़े थे या उनके पास असली में गांजा बरामद हुआ था? अब उसकी जांच दोबारा हो रही है। तो मुद्दा तो वो है। आप ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, भैया छोड़ेंगे, उनको छोड़ने से क्या दिक्कत है? आप तय नहीं करेंगे कि ऑर्गेनाइजर कौन है, आप ये तय नहीं करेंगे कि दोषी कौन है, ये तय करेगी न्यायपालिका, न्यायालय। और न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं साक्ष्य। आप कहो दोस्त है तो वो दोस्त है नहीं, ठीक है, बड़े बड़े लोग होते हैं ड्रग पार्टी, अगर इस तरह से कि लिंक है, जान पहचान है, अगर ऐसा देखा जाएगा तो पूरे बॉलीवुड में जो ड्रग की पार्टी करने वाले लोग हैं, फिर तो उनके फोटो हर नेताओं के साथ हैं, पुलिस के अधिकारियों के साथ हैं। तो क्या सारे दोषी माने जाएं? मैं देखता हूं महाराष्ट्र में पुलिस डे मनाया जाता है, पूरे बॉलीवुड को बुलाया जाता है और कमिश्नर के साथ खड़े होके, डीसीपी के साथ खड़े होके, एसीपी के साथ खड़े होके कई सारे लोग एक्टर के साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो क्या वो सारे एसीपी डीसीपी, अगर कल को कोई एक्ट्रेस कहीं ड्रग लेता हुआ पकड़ा जाए, कोई गलत काम में पकड़ा जाए, तो उस फोटो के आधार पे ये कहा जाएगा कि ये पुलिस वाले मिले हुए थे इससे, ये इनके पर्सनल लिंक थे जी, इसलिए ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो आप? और अगर फोटो के आधार पे ही देखा जाए तो फोटो के आधार पे तो बहुत सारे अपराधी बता दिए ना। जो बीजेपी का नेता है मोहित कंबोज, उसने बकायदा दिए ना प्रूफ कि फोटो के साथ तो बम ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उनके साथ फोटो हैं। बीजेपी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अगर फोटो के आधार पर ही आप दोष तय करोगे लोगों के, तो फोटो तो शरद पवार जी के साथ भी है, फोटो तो उद्धव ठाकरे के साथ भी है। किनकी? जो लोग दोषी हैं, बम ब्लास्ट के दोषी हैं। तब आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो फोटो के आधार पर? दूसरी बात, आप जो चैट की बात कर रहे हो, जो आप कह रहे हो कि काशिफ खान पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, काशिफ खान को लेकर के आप पहले दिन से अग्रेसिव हो, क्या चाहते हो? क्या आप उसको ब्लैकमेल करना चाह रहे हो? लोग कह रहे हैं कि नवाब मलिक जी एक तरफ ये ठेका ले चुके हैं कि उनको आर्यन खान को निर्दोष साबित करा देना है, नंबर 2 उन्होंने तय कर लिया है कि वो जो ये समीर वानखेड़े है इसको इस जांच से हटवा देना है, नंबर 3 उसको जेल में भेजना है, और चौथा आप इस तरह से जो लोग बच गए हैं उनको डरा रहे हो कि तुम्हारा भी नाम लूंगा, कल को तुम्हारी भी पीसी करूंगा, जैसे कि काशिफ खान। वो कहेगा काशिफ खान भैया मेरा नाम क्यों ले रहे हो, जब चुप होऊंगा पहले ये करो मेरे लिए। क्या ब्लैकमेलिंग चल रही है?
क्यों मंत्री जी, क्यों नवाब मलिक जी, क्यों? ये जांच एजेंसी का काम है, ये एनसीबी का काम है, तो बौखलाहट क्यों है? आपके दामाद हो या फिर आर्यन खान हो, कोर्ट में जाएगा केस, कोर्ट में अब ट्रायल चलेगी, चार्जशीट दाखिल करने वाली है एनसीबी। जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी और जो दोषी नहीं होगा जमानत पे छूट जाएंगे। आपके दामाद तो पहले भी छूटे, फिर छूट जाएंगे, तो निर्दोष हुए तो छूट जाएंगे। आपका ये बौखलाहट भरा जो काम है कि आप आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आए दिन आप एक सुर्री छोड़ते हैं, होता वो हाइड्रोजन बम के नाम पे निकलती सुर्री है, तो आप इस तरह से कर रहे हैं। आपको मोहित कांबोज ने चैलेंज किया है कि आप जिस तरह की चैटिंग की बात कर रहे हो, जिस तरह की लेकर समीर वानखेड़े पर सवाल उठा रहे हो, चैनल की डिबेट में 1 to 1 बैठिए, आमने सामने बात करिए, जवाब दीजिए। तो अगर आपको लगता है कि आप सच्चे हैं तो मोहित कांबोज का चैलेंज स्वीकार करें और आए डिबेट में, देश भी जान ले कि कौन झूठ फैला रहा है, कौन सच के साथ है। वंदे मातरम।